हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर। सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम देखेंगे हमारी रिजल्ट शीट में एवरेज मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है और मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स का फॉर्मूला कैसे लगाना है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था परसेंटेज और क्लास और ग्रेड का फॉर्मूला कैसे लगाना है। उसी फॉर्मूले को आप चेंज करके कहीं भी यूज कर सकते हो। और आज हम सीखेंगे टोटल मार्क्स में से हमारा एवरेज मार्क्स कितना होता है। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करने से पहले हमें लगाना है इक्वल सिंबल और यहाँ पे एवरेज लिखना है हमें। जैसे ही हम लिखना शुरू कर देते हैं यहाँ हमें कुछ सजेशंस आते हैं क्या हमें लिखना है। हमें यहाँ पे टाइप करना है एवरेज। मैंने टाइप किया है। यहाँ कैसे हमें फॉर्मूला लगाना है यहाँ हमें बताएगा। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं यहाँ लगा रही हूँ ओपन ब्रैकेट और हमें हमारी मार्क्स को सिलेक्ट करना है सभी सब्जेक्ट्स का और क्लोज ब्रैकेट लगाना है और एंटर। यहाँ आप देख सकते हो हमारे एवरेज मार्क्स का परसेंटेज यहाँ में दिखाई देता है। यहाँ पे क्लिक करना है और ऐसे इंसर्ट करना है हमें। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ कुछ ऐसे आ रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं है इसीलिए सेलेक्ट करते हैं और डिलीट। यहाँ मिनिमम मार्क्स का फॉर्मूला लगाना है इक्वल सिंबल और हम लिखेंगे मिनिमम MIN और ओपन ब्रैकेट। सभी मार्क्स हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और क्लोज ब्रैकेट और एंटर। यहाँ हमारे सभी सब्जेक्ट के मार्क्स में से कौन सा सब्जेक्ट का मार्क्स मिनिमम है वो हमें यहाँ दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हो कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है, मिनिमम मार्क्स कौन सा है, हमारी फॉर्मूला सही दिखा रहा है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हमें मैक्सिमम मार्क्स का फॉर्मूला लगाना है इक्वल सिंबल डालना है बाद में मैक्स लिखना है बाद में ओपन ब्रैकेट और मार्क्स को सेलेक्ट करना है और क्लोज ब्रैकेट एंटर। यहाँ आप देख सकते हो हमारे सब्जेक्ट में से कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आए हैं, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ हमें दिखाई देता है। फिर से सिलेक्ट करना है और ऐसे ड्रैग करना है। यहाँ आप देख सकते हो कौन से सब्जेक्ट का मार्क्स मैक्सिमम नंबर पे है यहाँ आप चेक कर सकते हो। ये होता है हमारे कंप्लीट रिजल्ट शीट। इसमें आप और कुछ ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। ये डिपेंड होता है कि कौन सी क्लास की या कौन सी कॉलेज की हम रिजल्ट शीट बना रहे हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और नया रो इंसर्ट करेंगे ऐसे और ये रो हम डिलीट कर देते हैं ऐसे और सेलेक्ट करेंगे सेंटर अलाइन करेंगे सेंटर अलाइन और नेम हम करेंगे लेफ्ट अलाइन और यहाँ पे इस कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम डिक्रीज करेंगे डेसिमल्स ऐसे। यहाँ देख लीजिए दूसरे कॉलम पे भी आप डेसिमल इंक्रीज नहीं तो डिक्रीज कर सकते हो। इसको अब हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे चलते हैं टेबल एंड बॉर्डर्स पे ड्रॉ ग्रिड बॉर्डर का ऑप्शन लेते हैं और इसे हमें ड्रैग करना है। ये हमारा टेबल बन जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ हमारा टेबल पे लाइन आ गया है। फाइल पे चलते हैं और प्रिंट प्रीव्यू पे आप देख सकते हो कैसे लाइन आया है और बैक चलते हैं और यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है हमें। मैंने लिखा है इधर सीएसआर सेंटर। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और ये टोटल कॉलम्स हम सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर बोल्ड और फॉन्ट साइज इंक्रीज ऐसे। यहाँ आप देख सकते हो जैसे ही हमने प्रिंट प्रीव्यू पे चेक किया यहाँ हमें एक डॉट डॉट लाइन मिल जाता है। इसका मतलब है ये फर्स्ट पेज पे आएगा और ये सेकेंड पेज पे प्रिंट आएगा। अब हमें पेज सेटअप करना है। ये पूरा रिजल्ट शीट जो हमने बनाया है ये एक ही शीट में हमें प्रिंट चाहिए। पेज लेआउट पे जाना है और यहाँ ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है। हमें लैंडस्केप पेपर सिलेक्ट करना है। लैंडस्केप पेपर हमने सिलेक्ट किया फिर भी यहाँ ये फर्स्ट पेज सेकेंड पेज पे आ रहा है। और साइज पे चलते हैं ये 4 शीट ले लेते हैं
और मार्जिन्स, यहाँ हमें टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट 0 लेना है। यहाँ आप देख सकते हो। फिर भी यहाँ डॉट डॉट लाइन आ रहा है, हमारा 2 कॉलम यहाँ मिस हो रहा है। तो हमें फिर से हमारे टेबल को एडजस्ट करना है। यहाँ सभी मार्क्स की जो कॉलम है हम सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसका साइज कम कर देंगे ऐसे। अब आप यहाँ देख सकते हो डॉट डॉट लाइन इधर आ गया है। इसका मतलब है जो भी हमने रिजल्ट शीट बनाया है वो एक ही पेज में प्रिंट आएगा। चलिए प्रिंट प्रीव्यू में देख लेते हैं। फाइल मेनू और प्रिंट, यहाँ आप देख सकते हो जो भी हमने रिजल्ट शीट बनाया है वो हमें एक ही पेज पे आ रहा है। तो हमें इस तरीके से रिजल्ट शीट बनाना है, पेज सेटअप करना है, बाद में हम आसानी से प्रिंट ले सकते हैं। और बैक चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ आप देख लीजिए हाईलाइट सेल रूल्स में आता है ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन, इक्वल मार्क्स और टॉप 10 आइटम्स और बॉटम 10 आइटम्स और डेटा बार और कलर स्केल, कुछ इस तरीके का इफेक्ट्स आता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इंसर्ट करना है। मैं ये टोटल मार्क्स का कॉलम यहाँ सेलेक्ट कर देती हूँ। कॉलम साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और यहाँ हम चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हम चलेंगे हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ ग्रेटर देन पे क्लिक करना है। यहाँ हम टाइप करेंगे 500 मार्क्स। 500 से ज्यादा ऊपर की जो मार्क्स है वो यहाँ हाईलाइट हो गया है, आप यहाँ देख सकते हो। कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलेंगे और यहाँ हम क्लियर रूल्स करेंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। फिर से मार्क्स सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन पे चलेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे 450 मार्क्स और ओके। यहाँ आप देख लीजिए जो भी स्टूडेंट का मार्क्स 450 से कम आया है वो सभी मार्क्स यहाँ हमें हाईलाइट होके दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हो। और सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल रूल्स, क्लियर करेंगे। अब फिर से हमें कॉलम सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स। ऐसे ही हम बिटवीन यहाँ चेक कर सकते हैं कितने मार्क्स, यहाँ मार्क्स डालना है। इन दोनों मार्क्स के बीच में जो भी मार्क्स लिया है स्टूडेंट ने वो सभी हमें यहाँ सेलेक्ट होके आ जाता है, कुछ इस तरीके से। बाद में हम सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स। ऐसे ही इक्वल कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स सेम आया है तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कितने स्टूडेंट का मार्क्स इक्वल आया है। ऐसे यहाँ पे हम टाइप करेंगे 477, सबका मार्क्स यहाँ पे चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू, यहाँ टाइप करेंगे 477 और ओके। यहाँ आप देख सकते हो इक्वल नंबर आया है किसी का तो यहाँ सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग और क्लियर रूल्स। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है टॉप 10 और बॉटम 10 आइटम्स। टॉप 10 स्टूडेंट्स को हमें हाईलाइट करना है तो टॉप 10 आइटम पे क्लिक करेंगे और ओके। यहाँ आप देख लीजिए टॉप 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, रूल्स क्लियर कर देंगे और फिर से चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप और बॉटम रूल्स और बॉटम 10 आइटम पे चलेंगे और ओके। यहाँ आप देख सकते हो बॉटम 10 स्टूडेंट्स हमें मिल गए हैं। कुछ इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और यहाँ एवरेज और बिलो एवरेज ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ हम क्लियर रूल्स कर देते हैं और कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स, कुछ इस तरीके का कलर हमें फिल हो जाता है और सेलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स। इस तरीके का कलर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आप यहाँ देख लीजिए यहाँ कलर ज्यादा फिल हुआ है, यहाँ कम, आप यहाँ देख सकते हो। जैसे परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया है उसी परसेंटेज के हिसाब से यहाँ कलर भी फिल होता है। यहाँ भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ देखिए। और फिर से यहाँ पे हम मार्क्स सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ डेटा बार, आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे मार्क्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलेंगे
कलर स्केल, यहाँ पे कुछ कलर का स्केल हमें मिल जाता है कुछ इस तरीके से। 90 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स है तो उसको रेड कलर आया है, और 30 मार्क्स ब्लू कलर, 35 कुछ इस तरीके से कलर का वेरिएशन आप यहाँ देख सकते हो। सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल कुछ इस तरीके से हम यहाँ कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलेंगे और आइकॉन्स, यहाँ जो भी आइकॉन्स आपको चाहिए आप इस तरीके से फिल कर सकते हो। ये देखिए, और सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन, आइकॉन्स कुछ इस तरीके का आइकॉन्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और फिर से चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहाँ हमने बहुत सारे फॉर्मेट्स यूज किए हैं, सभी को क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर रूल्स पे क्लियर कर देना है। तो यहाँ पे सभी कॉलम को सेलेक्ट कर रही हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, यहाँ आप देख लीजिए जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इफेक्ट हमने दिया था सभी इफेक्ट चला गया है। कुछ इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं।